का टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल, क्लास 11th यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोटिक में आया है कैरियोन। कैरियोन मतलब न्यूक्लियस। तो इस तरह के प्रोकैरियोटिक सेल में क्या मिलने वाला है हम लोग को? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो नेकेड होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका जो डीएनए होगा वो कॉइल होकर साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहेगा। तो इस तरह के जो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होते हैं उसको जीनोफोर भी कहते हैं। अदर नेम क्या है? जीनोफोर। और न्यूक्लियर बॉडी और न्यूक्लियोइड। इट इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल क्रोमोसोम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? और प्रो क्रोमोसोम। प्रिमिटिव टाइप का है और एक क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट है, इसीलिए इसको प्रो क्रोमोसोम भी कहते हैं। जबकि अभी हम ह्यूमन सेल में कितने होते हैं? 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इस डीएनए के अलावा साइटोप्लाज्म में एक और छोटा सा स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर डीएनए होता है, इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो फर्स्ट किंगडम है मोनेरा, उस किंगडम के ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें मेनली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और बीजीएबी शॉर्ट में कहते हैं इसको, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ आते हैं। तो चलिए हम लोग एक बैक्टीरियल सेल को ड्रॉ करके देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा पार्ट्स है और उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल में मेनली बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ आते हैं। तो चलिए हम लोग एक बैक्टीरियल सेल को देखते हैं। बैक्टीरियल सेल में टिपिकली होता क्या क्या है। तो सबसे पहले जो आउटर कवरिंग है ये 3 लेयर में बना हुआ है। सबसे आउटर में ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके बाद मिडिल वाला जो लेयर है ये ग्रीन कलर का, ये सेल वॉल है, और उसके बाद जो इनर मोस्ट है ब्लैक कलर का वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको सेल वॉल देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें देखेंगे आपको राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स मिलेंगे। राइबोसोम्स सिंगल भी हो सकते हैं या कई राइबोसोम एक साथ भी हो सकते हैं। तो जब कई राइबोसोम एक साथ रहेंगे तो उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम भी कहते हैं। बैक्टीरियल सेल में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया में आपको थाइलेकॉइड्स मिलेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। फिर साइटोप्लाज्म के आसपास, सेल मेम्ब्रेन के आसपास साइटोप्लाज्म में आपको रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी मिलेगा। सेंटर में आपको एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलेगा जो कि हाईली कॉइल्ड रहता है। इस न्यूक्लियस का कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये नेकेड है। इसी को जीनोफोर भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन से इनर फोल्डिंग डेवलप होकर के एक इनर बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग मीजोसोम कहते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में और क्या क्या हम लोग को मिल सकता है? ग्लाइकोजन्स मिल सकता है, लिपिड ग्लोब्यूल मिल सकता है, ये सब स्टोरेज फूड है। और कुछ कुछ बैक्टीरिया में आपको गैस वैक्यूल्स भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, फ्लैजेला, फिम्ब्री और पिलाई या पाइलस। पाइलस
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंजुगेशन में हेल्प करता है, जबकि फ्लैजेला मूवमेंट के लिए होता है, और फिमरी बैक्टीरियल सेल को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, जो जबकि यूकैरियोटिक सेल में नॉर्मली 80S का राइबोसोम होता है। आपने देखा कि बैक्टीरियल सेल में कोई भी सेल ऑर्गेनेली ऐसा नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हो, इवन न्यूक्लियस भी विदाउट मेम्ब्रेन है। ये बेसिक डिफरेंस है यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलिए अब हम लोग एक एक पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमारा है सेल इन्वेलप। बैक्टीरियल सेल में सेल इन्वेलप 3 लेयर से बना होता है। सबसे आउटर में है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद मिडिल लेयर है सेल वॉल और इनर है सेल मेम्ब्रेन। तो ग्लाइकोकैलिक्स को हम लोग देखते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स भी मेनली 2 लेयर्स का बना होता है। जो आउटर लेयर होता है उसको म्यूसिलेज कहते हैं, और जो इनर लेयर होता है उसको एस लेयर कहते हैं। एस लेयर मेनली पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है, जिसमें अमीनो एसिड रिच कंटेंट में होता है। एस लेयर मेनली बैक्टीरिया को हार्मफुल केमिकल से या फिर सेल वॉल लाइसोसाइम से प्रोटेक्ट करता है। जो म्यूसिलेज है, म्यूसिलेज मेनली कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, और अगर ये थोड़ा सा थिक लेयर में हो म्यूसिलेज तो उसको कैप्सूल भी कहते हैं। तो मेनली ग्लाइकोकैलिक्स का क्या फंक्शन है? ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को केमिकल अटैक से, वायरसेस से या डेसिकेशन से। डेसिकेशन मतलब कंप्लीट ड्राई हो जाना। तो बैक्टीरियल सेल को ड्राई होने से भी कौन प्रोटेक्ट करता है? ग्लाइकोकैलिक्स। हार्मफुल केमिकल्स या ड्रग्स जो हम लोग लेते हैं उससे भी ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्ट करता है। और वायरस का भी अटैक होता है, जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो वायरस पे अटैक करता है, तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरियल सेल को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। सेल इन्वेलप का नेक्स्ट लेयर है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल मिडिल लेयर को कहते हैं। सेल वॉल का मेनली फंक्शन है बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड करना, बैक्टीरियल सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना, और बैक्टीरियल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बर्स्ट होने से बचाना। मतलब जब बैक्टीरियल सेल किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होगा तो सॉल्यूट का कंटेंट बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा होगा, जो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन होगा वो आउटर सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो सॉल्यूशन है, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ये इसके अंदर जाना स्टार्ट करेगा। उसके चलते क्या होगा, बैक्टीरियल सेल बर्स्ट कर सकता है। लेकिन इसको कौन प्रिवेंट करता है? सेल वॉल। तो सेल वॉल का थर्ड फंक्शन क्या हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बैक्टीरियल सेल को बर्स्ट होने से प्रोटेक्ट करना। अभी सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को एक अलग से वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे। उसमें ग्राम स्टेनिंग वगैरह भी देखेंगे कि ग्राम स्टेनिंग कैसे करते हैं और कैसे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे। अभी शॉर्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है उसका सेल वॉल थोड़ा सा थिक होता है, अबाउट 20 to 80 नैनोमीटर, और यह सिंगल लेयर का होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव में 2 लेयर्स का होता है, और ये सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कंपैरेटिवली थिन होता है। ये 8 to 12 नैनोमीटर थिकनेस इसका होता है। तो चलिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है।
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का आउटर लेयर मेनली लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के आउटर लेयर में एक हाइड्रोफिलिक चैनल्स ऑफ बीटा बैरल प्रोटीन्स होते हैं जो कि 16 स्टैंडर्ड होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोरिन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पोरिन्स कहाँ मिलेगा हम लोग को? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल 2 लेयर्स का होता है और ग्राम पॉजिटिव में सेल वॉल सिंगल लेयर होता है। पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सिंगल लेयर है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो 2 लेयर्स का इनर लेयर है, दोनों सेम होता है, तो उसको इकट्ठा हम लोग देख लेते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सिंगल लेयर और इनर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मेनली जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेंस, प्रोटीन्स, लिपिड्स और बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेंस स्ट्रक्चरल नेटवर्क बनाता है सेल वॉल का। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? म्यूरिन और मीकोपेप्टाइड्स। तो ग्राम नेगेटिव्स के इनर लेयर में क्या होगा? म्यूरिन, और आउटर लेयर में क्या होगा? पोरिन्स। जबकि ग्राम नेगेटिव सिंगल लेयर है तो उसमें क्या होगा? म्यूरिन्स। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल का स्ट्रक्चर। हमने अभी देखा था कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल सिंगल लेयर का होता है और इसमें मेनली 70 to 80% जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकेंस होता है। तो ये पूरी की पूरी लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेंस की बनी है। और हमने ये भी देखा था कि इसमें एक टिकोइक एसिड होती है जो कि रिसेप्टर साइट प्रोवाइड करता है एंटीजेंस को। तो ये टिकोइक एसिड है। और जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस है ये पूरी की पूरी लेयर ये अल्टरनेट चेन्स में बनी हुई है। एन एसिटाइल मिरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकाजामिन, ये पेप्टाइड्स लेयर है। तो ये देखिए आप अल्टरनेटली अरेंज है, आप देख सकते हैं। ये साइटोप्लाज्म है, ये बाहर की लेयर है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इससे समझ में आ गया होगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल। अभी स्क्रीन में दिख रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल। हमने अभी डिस्कस किया था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल डबल लेयर का होता है। तो इनर लेयर जो होती है वो तो एज इट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के जैसा होती है, लेकिन आउटर लेयर में आपको लाइपोपॉलीसेकेराइड्स देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, आपको लिपिड्स भी देखने मिलेंगे और प्रोटीन भी देखने मिलेंगे। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि बीटा बैरल प्रोटीन्स का एक 16 स्टैंडर्ड चेन्स बनता है जिसको कि पोरीन कहते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल डबल लेयर है। इनर लेयर पेप्टाइडोग्लाइकेंस का मेनली बना हुआ है और आउटर लेयर्स में आपको लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स और लिपिड देखने को मिलता है। साथ ही साथ पोरीन को भी देखने को मिलता है। तो दोनों पिक्चर से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा है सेल इनवेलप का इनर मोस्ट और थर्ड लेयर सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरियल सेल का सेल मेम्ब्रेन जो होता है टिपिकल सेल का सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है, कुछ खास फर्क नहीं होता है। ये भी सिलेक्टिवली परमेबल होता है और टिपिकल सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है। ये भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स होता है। फॉस्फोलिपिड का डबल लेयर का बना हुआ है। इसमें भी वेरियस टाइप्स के प्रोटीन्स मिलते हैं जैसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये सारे डिटेल हम लोग यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन जब पढ़ेंगे तो फिर से देखेंगे। बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। इंपॉर्टेंट है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स और सेल वॉल का कंपोनेंट का फॉर्मेशन भी करता है। तो ये 3 फंक्शन है मेनली सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया का। आप ध्यान रखिए इसको। इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। अभी आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का दोनों का सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पोर्शन। सेल वॉल तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डबल लेयर और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मेम्ब्रेन। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में सिमिलर ही होता है। ये टिपिकल सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स है और वेरियस टाइप्स के प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट है मेसोसोम। मेसोसोम क्या है? मेसोसोम आर जनरली इन ग्रोथ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब मेसोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग से बना है। जैसे ये हमारा ग्लाइकोकैलिक्स हो गया, बीच में सेल वॉल, उसके बाद इनर में सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के इनर ग्रोथ से ही मेसोसोम्स बनते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं मेसोसोम। मेसोसोम में मेनली वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले फॉर्मेशंस होते हैं। अब मेसोसोम मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है सेप्टल और दूसरा होता है लेटरल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस है दोनों में, सेप्टल और लेटरल मेसोसोम में। सेप्टल mesosome connects the nucleoid with plasma membrane, but lateral mesosome doesn't connect nucleoid with plasma membrane. अभी दोनों का फंक्शंस भी कुछ अलग अलग है। इसका फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सेप्टल मेसोसोम्स का क्या फंक्शन है? रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड जो है बैक्टीरिया का, उसका रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और सेप्टम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेप्टम फॉर्मेशन क्या होता है? जब सेल डिवीजन होता है बाइनरी फिशन में तो सेप्टम बनता है। तो वो सेप्टम का फॉर्मेशन को कौन हेल्प करता है? सेप्टल मेसोसोम। थोड़ा सा मैं फिगर बना के समझा रहा हूं, बिल्कुल हल्का सा। जैसे एक ये बैक्टीरियल सेल है, इसमें ये न्यूक्लियोइड्स है और सेप्टल मेसोसोम है तो ये कनेक्ट होगा न्यूक्लियोइड के साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आया है और न्यूक्लियोइड के साथ कनेक्ट है। अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? अब देखिए, एक मेसोसोम पहले था, एक और नया मेसोसोम बन गया और न्यूक्लियोइड भी डिवाइड हो रहा है, रेप्लिकेशन हो गया। अभी यहां पे सेप्टम फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे क्या होगा, 2 अलग अलग बैक्टीरियल सेल बन जाएंगे। तो ये कौन सा रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया का? बाइनरी फिशन। तो इसमें मेसोसोम्स हेल्प करता है सेप्टम फॉर्मेशन में, ठीक है। अब लेटरल मेसोसोम का क्या फंक्शन है? इसमें मेनली रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो लेटरल मेसोसोम में होते हैं, तो ये रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। इसीलिए इसको कॉन्ड्रॉइड्स भी बोलते हैं। ये सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकारियोटिक सेल हम लोग बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेली है। ऑब्वियसली जब प्रोकैरियोटिक सेल हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली नहीं मिलेगा। राइबोसोम्स
दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्री। फिक्स्ड राइबोसोम उसको कहेंगे जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड हो, और जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में फ्रीली प्रेजेंट हो उसको बोलेंगे फ्री राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम 70S का होता है। S यहाँ पे डिनोट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और स्वेटबर्ड नंबर। 70S का जो राइबोसोम है दो सब यूनिट से मिलकर बना है, लार्जर सब यूनिट 50S का और स्मॉलर सब यूनिट 30S का। यूकैरियोटिक सेल में हम लोग देखेंगे राइबोसोम 80S का होता है। तो मेन फंक्शन जो है राइबोसोम का वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो इसमें दो टाइप के राइबोसोम है, तो प्रोटीन सिंथेसिस भी दो तरह के होंगे। जो फिक्स्ड राइबोसोम है वो हमने देखा था कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पे जो राइबोसोम प्रेजेंट होगा वो किसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, ट्रांसपोर्ट करने के लिए आउटसाइड। फिक्स्ड राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है वो आउटसाइड ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता है, जबकि जो फ्री राइबोसोम होता है वो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा। तो ये इंट्रासेलुलर यूज के लिए जो प्रोटीन चाहिए एक सेल को फंक्शन करने के लिए, उस तरह का प्रोटीन का सिंथेसिस फ्री राइबोसोम करेगा। स्टार्टिंग में जब हमने बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाया था उस समय भी आपको दिखाया था पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ये क्या है, ये हेलिकल ग्रुप ऑफ राइबोसोम है। एक्चुअली होता क्या है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA में 4 to 8 राइबोसोम का ग्रुप होता है। तो इस तरह के जो ग्रुप होता है उसको पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ये जस्ट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें एक ही प्रोटीन का सेवरल कॉपी अगर बनाना हो तो एक साथ बन जाता है। क्यों कॉपी क्यों बनेगा, क्योंकि mRNA वही है। तो मैसेंजर आरएनए में जो मैसेज रहेगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन सिंथेसिस होगा। तो जितने भी राइबोसोम होंगे सारे सेम टाइप के प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो एट ए टाइम सेवरल सेम प्रोटीन अगर सिंथेसिस करना हो तो पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर जनरली ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया में मिलेगा। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड को प्रिपेयर करता है। क्रोमैटोफोर्स ऑफ ग्रीन बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज क्लोरोसोम्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो कौन कौन सा पाया जाता है, ध्यान रखना थोड़ा सा। बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियोफियोफाइटिन, कैरोटिनॉइड्स। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोइड्स को कई और नाम से भी पुकारते हैं, जैसे जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम, इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अगर स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियोइड्स की तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ड्यूप्लेक्स का बना होता है। इसमें पॉलीएमिन्स, न्यूक्लियर प्रोटीन और आरएनए के हेल्प से ये हाईली कॉइल्ड होता है। ठीक है, अबाउट 250 to 700 टाइम्स कॉइल्ड हो जाता है और एक शेप बना लेता है, ओवल या स्फेरिकल शेप। इस तरह से हाईली कॉइल्ड होकर के पड़ा रहता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियोइड्स को नेकेड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन है न्यूक्लियर प्रोटीन, ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं है जो यूकैरियोटिक सेल में होता है। तो ड्यू टू नॉन एसोसिएशन विथ हिस्टोन प्रोटीन एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड एज नेकेड। न्यूक्लियोइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच हो सकता है बाय द हेल्प ऑफ मीसोसोम। इससे पहले जो हम लोग मीसोसोम को डिस्कस कर रहे थे उस समय देखे थे। आज की क्लास में इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल का सिर्फ एक पोर्शन हमने अभी बाकी रखा है, वो एक दूसरे लेक्चर में लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लैजेला, फिम्ब्रे एंड पिलाई।
उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के, प्रोकार्योटिक सेल का।